बच्चों लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ओड फंक्शन एंड विच आर इवन फंक्शन। अब ओड और इवन क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए वो इवन फंक्शन होता है, जो ना हो वो ओड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहला तो ये हो गया, फिर है डोमेन निकालना और रेंज निकालना। डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम इन फंक्शंस के अंदर अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं, और रेंज वो वैल्यू होती है जो फंक्शन में पुट करने के बाद हमें मिलती है। तो ये हम क्वेश्चन आज करेंगे। तो जैसा कि हमारा सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड ओड एंड इवन। देखो फंक्शन दे रखा है ये। ओड कैसे पता लगाते हैं, हमने इसके अंदर x की जगह पे माइनस एक्स वाली वैल्यू पुट करनी है। माइनस एक्स वैल्यू पुट कर दी तो ये वापस एफ एक्स बन गया। देखो वापस एफ एक्स आ गया। तो ये अगर माइनस पुट करा है तो वापस प्लस एक्स आ रहा है, तो ये हमारा है इवन फंक्शन। अगर माइनस पुट करते हैं और फंक्शन के बाहर माइनस आ जाता है तो वो होता है हमारा ओड फंक्शन। ये अगला फंक्शन है, इसके अंदर x की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट करा, ये वैल्यू आई, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस एफ एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ओड फंक्शन। एक और फंक्शन होता है, जैसे ये इस x को इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है। तो ये कभी ना तो ये इसके बारे में हम यह बता सकते हैं कि ये ओड फंक्शन है और ना ही ये इवन फंक्शन है। दूसरा पार्ट आता है एट्थ क्वेश्चन में, जिसमें हमने डोमेन निकालनी है। y इज इक्वल टू ये हो गया। यहाँ से हमने क्या करना है, इस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख लेना है। अब देखो ये बड़ा होना चाहिए और जीरो जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा, तो x को जीरो हम पुट नहीं कर सकते, वन पुट करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसके अंदर जीरो से लेके 3 तक की कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो मैंने पहले भी बताया है कि डोमेन वो होती है किसी फंक्शन के अंदर जो हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर कोई भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिर्फ जीरो से लेके 3 तक के नंबर को छोड़ के। तो ये होगी हमारी डोमेन। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है, हमने ये वैल्यू ले ली, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लिया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है कि ये वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए जीरो से। हमने इसको सोल्व करा तो ये इसमें ये आया कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। मीन्स इसके अंदर हम यही वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या होगी, -3 और 1। रेंज की बात करते हैं, ये 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, x बड़ा होना चाहिए 5 से। तो हमने इसको क्या करना होता है, y के इक्वल रख लिया, स्क्रॉल किया, x की वैल्यू निकाली y की फॉर्म में। देखो अब इसमें हमें ये बताया कि इसके अंदर हम x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 5 से बड़ी ही हम वैल्यू पुट करेंगे। जब 5 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे x की, तो जब हम सोल्व करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आएंगी। तो इसका अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये दे रखा है, इसके हमने फैक्टर कर लिए, जो कैंसिल होता था कैंसिल कर लिया, x+4 बचा, और इसने ये बोला है कि इसके अंदर x4 नहीं पुट करना। तो इसके अंदर हमने x4 नहीं पुट करेंगे तो 4 करने पे क्या वैल्यू आती है, 4 पुट करेंगे तो 4+4 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेंज में 8 नहीं आ सकता, बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं। अब इसी तरह से एक्सरसाइज में अलग क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 11th क्वेश्चन देख पा रहे हो, ए फंक्शन f रियल नंबर पे है, f(x) की वैल्यू ये है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। देखो ये x दे रखा है, ये f(x) दे रखा है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे -4 तो 16 हो जाएगा, -3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से टेबल कंप्लीट कर लेनी है। अब इसने पूछा है कि डोमेन और रेंज क्या होती है इसके अंदर। तो देखो ये हमने ये आंसर में ही दे रखा है, ये वैल्यू पुट करी और ये रेंज आ गई। अब देखो डोमेन तो वो वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं, तो इसके अंदर सारी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, देखो वैल्यू नेगेटिव में तो आ नहीं रही और ना ही आएगी क्योंकि x का स्केयर है। तो रेंज क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स x बिलोंग्स टू r। और ये इसका ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही इसके आगे वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इन सब में डोमेन और रेंज बतानी है, तो ये आप लोग खुद करना। बाकी के जो कुछ अलग से क्वेश्चन जैसे लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।